बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेंसिव स्टडी। हम वर्ड कर रहे हैं और जो आज इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इजिप्ट। हम इसके वो तमाम क्वेश्चन करेंगे जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं या फिर इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। इजिप्ट जिसे उर्दू में मिस्र कहते हैं, इसका एक टाइटल है गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल भी कहते हैं। इसकी रीज़न ये है कि जो रिवर नाइल है वो इजिप्ट से गुज़रता है। दरियाए नील वैसे तो विक्टोरिया लेक से निकलता है जिसके गिजोगंडा और तंजानिया हैं, लेकिन ये मिस्र को भी सैराब करता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि अक्सर पूछा करते हैं, नाइल मेनली पासेस थ्रू, रिवर नाइल मेनली पासेस थ्रू। तो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो इजिप्ट चूज़ करते हैं। यहाँ पे आपने इजिप्ट नहीं सूडान चूज़ करना है। दरियाए नील ज़्यादातर सूडान से गुज़रता है, मगर ये मिस्र को भी सैराब करता है। अगर दरियाए नील की बात करें तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड भी नील है। लॉन्गेस्ट हम बात करते हैं लेंथ के हिसाब से, और अगर पानी के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सा बड़ा है सबसे, तो वो तो अमेज़न है। इजिप्ट को लैंड ऑफ फ़िरौन भी कहते हैं। इजिप्ट एक एंशिएंट कंट्री है। फ़िरौन कदीम ज़माने में मिस्री बादशाहों का टाइटल हुआ करता था, और फ़िरौन से रिलेटेड तो एक किस्सा भी बहुत अहम है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। इजिप्ट इज़ आल्सो कॉल्ड लैंड ऑफ पिरामिड्स। एहराम मिस्र का शुमार दुनिया के 7 अजूबों में होता है। अगर हम बात करें द ग्रेट पिरामिड ऑफ सीज़ा, तो ये लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट का। पिरामिड ऑफ सीज़ा को हम पिरामिड ऑफ खाफू भी कहते हैं, यानी सीज़ा और खाफू एक ही पिरामिड के 2 नाम हैं। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है अफ्रीका में, बट सम पार्ट ऑफ इजिप्ट इज़ आल्सो इन मिडल ईस्ट, जैसे कि फिनाई पेनिनसुला, जो कि पार्ट तो इजिप्ट का है लेकिन ये मिडल ईस्ट में है। अगर पूछा जाए कि इजिप्ट है कहाँ पे, अगर एग्ज़ाम वगैरह में आता है तो हम मिडल ईस्ट चूज़ करेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल रीजनिंग में तो इजिप्ट को मिडल ईस्ट का ही पार्ट माना जाता है, बट इन रियलिटी ये अफ्रीका में है। इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी लैंग्वेज अरेबिक है। इजिप्ट यूके की कॉलोनी रहा है। कॉलोनी से मुराद ये है कि यूके ने हुकूमत की है इजिप्ट पे एक अरसा तक। इजिप्ट का एरिया है 1.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसके बरक्स अगर हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो वो है 8,86,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी पाकिस्तान इजिप्ट से छोटा है बाय एरिया। जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल फताह अल सीसी। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कि मोहम्मद मुसाई कौन थे, तो वो भी इजिप्ट के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मोहम्मद मुसाई से पहले कौन थे, तो वो हुस्ने मुबारक थे प्रेसिडेंट, जिनकी हुकूमत रही थी 2011 तक, और उसके बाद मोहम्मद मुसाई, और 2014 में अब्दुल फताह अल सीसी आए थे, इनकी हुकूमत रही। इजिप्शियन पाउंड इज़ करेंसी ऑफ इजिप्ट। यूके की करेंसी भी पाउंड है, लेकिन जो इजिप्शियन पाउंड है वो करेंसी है इजिप्ट की। कैपिटल की अगर हम बात करें तो काहिरा या कायरो इसका कैपिटल है। कायरा को सिटी ऑफ बाज़ार्स भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि सिटी ऑफ बाज़ार्स किस सिटी को कहा जाता है, तो वो काहिरा को कहा जाता है। काहिरा एक और हवाले से भी इम्पोर्टेंट है कि अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है वो भी काहिरा में है। अरब लीग जो थी वो बनी भी काहिरा में थी। कुछ टाइम के लिए अरब लीग का जो हेड क्वार्टर है वो मुंतकिल कर दिया गया था तुनीसिया में, जो कि अफ्रीका के कंट्री है, लेकिन अब फिर से काहिरा जो है इसी में है कैपिटल अरब लीग का। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इजिप्ट के सी पोर्ट्स कौन से हैं, और इसलिए पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसके फेमस सी पोर्ट्स हैं। जैसे कि शर्म उल शेख, इसका एक बहुत फेमस सी पोर्ट है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आया है
एग्ज़ाम में। सम टाइम नेम गिवन होता है और पूछा जाता है ये किस कंट्री की सी पोर्ट है, तो आप चूज़ करते हो इजिप्ट की। और सम टाइम इजिप्ट लिखा होगा क्वेश्चन में कि कौन सी है इसकी बताया, तो इनमें से कोई भी नेम गिवन होगा और आप चूज़ करेंगे। पोर्ट साथ इसी तरह इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। अलेक्जेंड्रिया जिसे हम सिकंदरिया भी बोलते हैं, ये भी इसकी एक फेमस सी पोर्ट है। बात हो इजिप्ट की और स्विस कैनल का जिक्र ना आए तो बात कंप्लीट नहीं लगती। स्विस कैनल जो है ये 1859 में स्टार्ट हुई थी। बरतानिया ने इसको बनाना स्टार्ट किया था और 1869 में ये कंप्लीट हुई थी। ऑलमोस्ट 10 इयर्स लगे थे स्विस कैनल को कंप्लीट होने में। लाइज कर दिया गया था 1956 में। जमाल अब्दुल नासर जो कि प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे इजिप्ट के, उन्होंने इसको नेशनलाइज कर दिया था। इसको नेशनलाइज करने पे फ्रांस और यूके ने जंग भी की थी, मगर सोवियत यूनियन और यूएसए की वजह से ये जंग हार गए। जो स्विस कनाल की लेंथ है वो है 193 किलोमीटर और जो स्विस कनाल है ये कनेक्ट करती है टू सीज़ को, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को। पॉपुलेशन है इजिप्ट की 97 मिलियन, ये जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान की पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 22 करोड़ है पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जबकि एरिया वाइज इजिप्ट पाकिस्तान से बड़ा है और पॉपुलेशन इसकी कम है। जीडीपी की अगर बात करें तो इसका जीडीपी है $235 बिलियन पर ईयर, और अगर पाकिस्तान की जीडीपी की बात हो तो वो तकरीबन है $300 बिलियन। फेमस प्लेसेस की अगर बात हो कि फेमस प्लेसेस कौन से हैं इजिप्ट के, तो कोहे तूर सबसे इम्पोर्टेंट है। कोहे तूर से रिलेटेड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या भी है। कोहे तूर से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पे वाक़या है, तो ये इजिप्ट में है। लेकिन अगर आंसर में दो चीज़ें गिवन हो, फिनाई भी हो और इजिप्ट भी हो, तो फिर आप फिनाई को चूज़ करेंगे क्योंकि इजिप्ट की सिटी फिनाई में है कोहे तूर। तो अगर दो चीज़ें गिवन हो, फिनाई भी और इजिप्ट दोनों साथ में, तो फिर आप फिनाई को चूज़ करेंगे। और अगर कंट्रीज़ नेम गिवन है कि बस इजिप्ट है, तो फिर आप इजिप्ट को चूज़ करेंगे। फिनाई पेनिनसुला जो कि सिचुएटेड है ईस्ट ऑफ स्विस कैनाल, और इसका अदर पोर्शन जो है वो वेस्ट ऑफ स्विस कैनाल में है। 1956 की जब वार हुई थी तो फिनाई पेनिनसुला जो है वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था, इजिप्ट से छीन लिया था। जॉर्डन से तब जेरूसलम छीन लिया गया था जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। शाम से बुलान की पहाड़ियाँ छीन ली गई थी, शाम से शबा फॉर्म छीन लिया गया था। इसी तरह जॉर्डन से वेस्ट बैंक भी छीन लिया गया था। गज़ा स्विफ्ट जहाँ पे फ़लस्तीनी रहते थे वहाँ वो भी गज़ा से छीन लिया गया था। इसी तरह डिफरेंट जो प्लेसेस हैं वो उन पे कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन अभी फिनाई पेनिनसुला जो है वो वापस से इजिप्ट के कब्ज़ा में है। इसके अलावा अरब लीग का हेडक्वार्टर जो है वो भी इजिप्ट में है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो कि एक कदीम यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे है इजिप्ट के सिटी काहिरा में, यानी कायरो में ये सिचुएटेड है। अल अज़हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस सिटी में है, तो वो काहिरा में है, और किस कंट्री में है तो वो इजिप्ट में है। एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है जो कि पूछा जाता है फातिहा मिस्र कौन थे, तो हज़रत उमर बिन अल आस जो है ये फातिहा मिस्र थे, या इनको फातिहा मिस्र कहते हैं। अरबों ने जो है हुकूमत कर ली थी मिस्र पे खलफाए राशिदीन के दौर में ही। और अगर बात हो डिक्टेटर की कि डिक्टेटर कौन रहे हैं इजिप्ट के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हुस्ने मुबारक का नाम आएगा जिन्होंने तकरीबन 30 साल हुकूमत की है इजिप्ट पे। इन्होंने 1981 में स्टार्ट की इनकी हुकूमत या लीडरशिप स्टार्ट हुई, और 2011 में इनकी अरब स्प्रिंग ने ख़त्म की। अरब स्प्रिंग एक लीग है जिसमें अरब के डिफरेंट कंट्रीज़ ने ये सोचा या ये डिसाइड किया कि एक डिक्टेटर के अंडर क्यों रहें, क्यों ना एक जमहूरी निज़ाम बनाया जाए। इसी के तहत जो हुस्ने मुबारक का जो तख्ता है वो उन्होंने उल्टा या उसकी हुकूमत को ख़त्म किया। हुस्ने मुबारक के बाद मोहम्मद मुसाए आए, और मोहम्मद मुसाए के बाद अभी सीसी जो है। पिरामिड ऑफ इजिप्ट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड।
यानी एहराम मिस्र का जो शुमार है वो दुनिया के 7 अजूबों में होता है। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ सीज़ा है वो लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट का, और सीज़ा को खाफू भी कहा जाता है, यानी अदर नेम जो है सीज़ा का वो खाफू है। स्विस कैनाल वार जो है वो 1956 में हुई थी इसराइल और इजिप्ट के दरमियान में। अरबों की बहुत सी जंगें इसराइल के साथ हो चुकी हैं, जैसे कि जो फर्स्ट बैटल थी 1948 में हुई, इसमें अरबों को शिकस्त हुई थी। सेकंड बैटल थी वो 1956 में हुई, जिसे स्विस कैनाल पार भी कहा जाता है, इसमें अगेन अरबों को शिकस्त हुई। थर्ड बैटल जो है वो 1967 में हुई, इसमें भी अरबों को शिकस्त हुई। लेकिन अनवर सादात जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे 1967 में, उनको इस बार बहुत मायूसी हुई। उन्होंने फिर पूरी तैयारी की, जंग की, और उन्होंने 1973 में दोबारा जंग की, जिसमें उनको कामयाबी मिली और स्विस कैनल पे उन्होंने दोबारा से कब्ज़ा कर लिया। लेकिन 1978 में फिर इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट को कैंप डेविड एग्रीमेंट कहते हैं। इसके बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, कैंप डेविड एग्रीमेंट कहाँ हुआ, किसके दरमियान हुआ? तो ये हुआ था कैंप डेविड, एक अमेरिकन सिटी है, उस सिटी में हुआ, और ये दो कंट्रीज इसराइल और इजिप्ट के दरमियान हुआ। और कब हुआ? 1978 में हुआ। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे इसराइल के, ये भी पूछा जाता है, और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी पूछा जाता है। इसराइल के प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे मेनाकम बेगम, जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1978 में, और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर्स। और एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ़र्स्ट नोबेल प्राइज़ किसको मिला मुसलमानों में, तो 1978 में वो भी मिला था, पीस प्राइज़ मिला था अनवर सादात को। अगर पूछा जाए पहले मिस्री कौन थे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, या पहले अरबी कौन थे, या पहले मुसलमान कौन थे, तो सबका एक ही आंसर है, अनवर सादात को मिला था 1978 में नोबेल पीस प्राइज़। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटेंसिव स्टडी में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो बने वो आप तक टाइम पे पहुँच जाए। थैंक यू।